हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस चैप्टर का नाम सुनते ही आप सब बच्चे डर जाते हो। ये बहुत खतरनाक चैप्टर, बहुत डरावना चैप्टर है ऐसा लगता है आपको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे लड़के मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सब कार्बन को अपनी अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, और जो लड़कियां वीडियो देख रही हैं वो कार्बन को अपना बॉयफ्रेंड बना लो। अगर आपने ये कर लिया तो ये बहुत आसान लगने वाला है, और अगर नहीं किया तो ये मुश्किल लगने वाला है। लेकिन आप समझो कि भैया ऐसे ऐसे काम आप ही करते होगे, मैं नहीं करता, मैं नहीं करती ऐसे काम। लेकिन कैसे करना है ये मैं बता दूंगा, ये मत बोलना मैंने किया है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में मत भर देना। तो जो भी ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे बनाना है कार्बन को, ये तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन बनाना आपको होगा, फिर ये चैप्टर से आप मोहब्बत करने लगोगे, ठीक है? देखो, वैसे ये चैप्टर है लेंदी है। आपको इसमें अगर थोड़ा सा टाइम दोगे तो ये काफी आसान लगेगा आपको, अगर टाइम नहीं दोगे तो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक वीडियो को देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके साथ साथ दिवाली की छुट्टियां भी है, बहुत स्कूलों में दिवाली की छुट्टियां पड़ चुकी होंगी या एक आध दिन में पढ़ने वाली होगी। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को अभी उठाया है कि दिवाली की छुट्टी में इस चैप्टर को हम निपटा सकते हैं। आप स्कूल भी नहीं जा रहे होगे, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, तो इस खतरनाक चैप्टर जिससे आप डरते हो उससे प्यार करने लगो। इससे अच्छा मौका और कभी नहीं हो सकता। तो दिवाली की छुट्टी को आपको वेस्ट नहीं करना है। इस चैप्टर को मैं उम्मीद करूंगा मैं तो निपटाऊं ही, आप भी इसको निपटाओ, दोनों हम साथ मिलकर इस चैप्टर को निपटा डालेंगे। फिर अगर ये देखो, जो कार्बन में ऐसी क्या खासियत है जिसके लिए हम एक अलग से चैप्टर पढ़ रहे हैं। और अगर आप आगे साइंस लोगे तो कार्बन के लिए हम अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं जिसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन के बारे में ही उसमें हम स्टडी करते हैं। तो कार्बन के पास ऐसी क्या खास बात, कुछ तो खास बात होती होगी जिसके लिए हम अलग से चैप्टर, अलग से एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लेकिन ये हार्ड नहीं है। अगर आप इससे प्यार करने लगोगे, अगर आपने सारी वीडियो देख ली, तो हो सकता है लास्ट में आप ये बोलो कि सबसे आसान चैप्टर तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही था। आप बोल दोगे अगर सारी वीडियो आपने देख ली। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? बॉन्ड के बारे में। याद रखना, ये जो बॉन्ड होता है ना, ये दो टाइप का होता है। पहला कौन सा बॉन्ड होता है हमारे पास? आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक। दूसरा कौन सा बॉन्ड होता है हमारे पास? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, क्या तुमने पहना है? हाँ। अच्छा, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? बिटवीन अ मेटल, ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जो एक मेटल एंड अ नॉन मेटल के बीच में हो। ऐसा बॉन्ड जो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में हो उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड वो होता है जो बिटवीन टू नॉन मेटल्स के बीच में ही हो। अच्छा, ये क्या बोल दिया आपने? मेटल्स नॉन मेटल्स, ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा। आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स अगर हल्का थोड़े समय जानना है तो आप एक बात याद रखना, मेटल्स वो होते हैं जिनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो ना, यानी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, याद रखना मेरी बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी वगैरह आपको नहीं आती है तो बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। उसके बिना केमिस्ट्री का आपको कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आने वाला, ठीक है? यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना तो उसको हम बोलते हैं मेटल्स। सिंपल भाषा में बता दूं, वैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स में आप डिटेल में पढ़ोगे। 1 2 या फिर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसको हम मेटल्स बोलेंगे। नॉन मेटल्स उनको बोलेंगे अगर लास्ट शेल में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको नॉन मेटल्स बोलेंगे। 1 2 3 वाले मेटल्स, 4 5 6 7 8 नॉन मेटल्स, ठीक है? लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो याद रखना, वो है हाइड्रोजन। क्या है वो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वो मेटल होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन में हाइड्रोजन लिख लोगे, वो क्या है? नॉन मेटल है। तो इतनी बात आपको उम्मीद है समझ आई होगी। हल्का सा बेसिक मैंने आपको बता दिया कि मेटल्स क्या होते हैं। चेक करने का तरीका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, अगर लास्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो मेटल्स मान लेना, 4 5 6 7 8 आ गए तो नॉन मेटल्स मान लेना। और 1 2 3 वाले केस में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें 1 होते हैं लेकिन फिर भी वो नॉन मेटल होता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी एग्जांपल से और अच्छे से बता दूंगा। अच्छा, ये क्या होता है? ये होता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे होता है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे होता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ट्रांसफर और शेयरिंग का मतलब क्या है? वैसे तो डिटेल में अभी एग्जांपल बताऊंगा आपको और क्लियर होगा।
ट्रांसफर और शेयरिंग में क्या फर्क होता है? ट्रांसफर का मतलब एक पर्टिकुलर चीज किसी को दे दिया। एक इंसान है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, मैंने ऐसे करके ट्रांसफर कर दिया उसको, क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। दिस इज नोन एज ट्रांसफर। सिंपल, एक चीज किसी चीज को देना या फिर किसी से लेना, ये ट्रांसफर हो गया। लेकिन शेयरिंग का मतलब होता है मिल बांट के, जैसे लंच करते हो शेयर करते हो ना, लेकिन यहाँ पे होगी इक्वल शेयरिंग। क्या होती है? इक्वल शेयरिंग, यानी वो पर्टिकुलर चीज पे दोनों बंदों का हक होगा, दोनों बंदों का हक होगा, ये होता है शेयरिंग। शेयरिंग मतलब मिलजुल के वो चीज दोनों की होगी। ट्रांसफर मतलब एक ने एक को दे दिया। अभी थोड़ा बहुत और क्लैरिटी होगी जब मैं एग्जांपल दूंगा, डरो मत, ठीक है? डरना नहीं है, सीट बेल्ट बांध के बैठा करो, माउंटेन ड्यू पी के आया करो, ठीक है? अच्छा देखो, इसके एग्जांपल में आयनिक बॉन्ड है ना, इसके एग्जांपल में आप ले सकते हो आपका नमक, जिसको कहते हैं NaCl, MgCl2, AlCl3। ये सारी जो चीजें, ये सारे कंपाउंड से, ये आयनिक बॉन्ड से मिलकर बने हुए हैं। कैसे बने जरा अभी मैं बताता हूं आपको, एक बात ध्यान से सुनना। इसको मैं मिटा देता हूं, मिटा दो ना। अच्छा, इसको मिटा देता हूं और फिर अच्छे से आपको समझाता हूं। देखो क्या है यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखो, आयनिक बॉन्ड क्यों बोल रहा हूं मैं, इसको जरा ध्यान से देखना। ये NaCl को ही उठा लेते हैं। NaCl को मैं आयनिक बॉन्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये दो चीज से मिलकर बना है, एक है Na और एक है मेरे पास Cl। अच्छा, Na का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो 281 आएगा और Cl का क्या आएगा? 287 आएगा। अच्छा, इसमें बताओ, इसमें लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक मेटल हुआ और ये एक नॉन मेटल हुआ, ये एक मेटल हुआ और ये एक नॉन मेटल हुआ। अच्छा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं ना। देखो, ये मेटल है, ये नॉन मेटल, इसलिए इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड है। ऐसे इसमें ये मेटल है, ये नॉन मेटल, इसलिए इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड है। इसके बीच में ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, इसलिए इसके बीच में बोलते हैं आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि एक मेटल है और एक नॉन मेटल। और दोनों नॉन मेटल्स हो गए तब कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ये पहचानने का तरीका। अच्छा, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर का मतलब होता है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना। किसकी तरफ बढ़ना? स्टेबिलिटी की तरफ। कौन सा कंपाउंड यहाँ पे स्टेबल कब होता है? जब अगर एक शेल है, सिर्फ उसके पास एक शेल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बाद ही वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पास एक से ज्यादा शेल्स हैं तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। अच्छा, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास स्टेबल हो जाएगा। और अगर एक ही शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन में भी वो स्टेबल हो जाता है। यानी हाइड्रोजन को बोले अगर, तो उसके पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी उसका डबलेट पूरा हो जाए, तो वो स्टेबल हो जाएगा। अगर और कोई सा एलिमेंट आ जाता है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा, यानी उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक, समझ में आई बात? अच्छा, एक बात बताओ, Na के पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है। अच्छा, इसके पास भी लास्ट में 8 आ जाए, इसके पास भी लास्ट में 8 आ जाए, तो ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो Na ने Cl की तरफ देखा, ये क्या सोच रहा है? इसको अगर 8 चाहिए, इसको एक के जगह में 8 करना है, तो या तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इसके अंदर मैं 7 इलेक्ट्रॉन को डाल दूं, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दूं। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दूं तब भी 8 हो जाएगा, 7 ऐड कर दूं तब भी 8 हो जाएगा। लेकिन 7 ऐड करना आसान है या फिर 1 हटाना आसान है? अरे ऑब्वियसली बात है, 1 हटाना आसान है। तो Na क्या कर देता है? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। Na 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2,8, बस 1 तो लूज हो गया, तो इसको बोलते हैं Na+। अच्छा, प्लस का साइन क्यों लगाया भाई? प्लस का साइन इसलिए लगाया, पहले Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, ठीक ही नहीं, लेकिन अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो प्रोटॉन तो भाई कभी चेंज नहीं होते, प्रोटॉन तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब 10 बच गए ना, 1 इलेक्ट्रॉन तो भग गए यहां से, तो 10 हो गए। तो साइन देखो, प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए प्लस का साइन आ गया, कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है इसलिए +1 लगा हुआ है। ठीक है, ये हम इस तरीके से लिखते हैं। अब Cl की बात करें तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, इवन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना बड़ा आसान है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर लेता है? गेन कर लेता है, और 2,8,8 बन जाता है। क्या बन जाता है? 2,8,8। इसके पास, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन थे। अब प्रोटॉन तो अभी भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन अब हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? इसके पास Cl- नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, ये प्लस है, ये माइनस है, आपस में दोनों को चुम लेते हैं, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बन जाता है। इसी को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसी को क्या कहते हैं हम? आयनिक बॉन्ड। और क्या बन जाता है हमारे पास? NaCl का कंपाउंड बन जाता है, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इसी को बोलते हैं क्या? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे ही MgCl2, AlCl3 ऐसे ही बनते हैं।
उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। प्लस माइनस की वजह से जो बॉन्ड बना हुआ है इसी को बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल दे दूं। इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल अगर आपको याद रखना है, H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ये सारे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के। बाकी और भी हम पढ़ेंगे कैसे होता है, इसका भी हम एग्जांपल से पढ़ लेते हैं। ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन को Cl को दे दिया। Cl को एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफर। ध्यान से सुनो, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहाँ क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब शेयरिंग होगी। ट्रांसफर समझ आया। अब शेयरिंग पढ़ते हैं, देखते हैं शेयरिंग क्या होती है। अच्छा, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, किसकी बात करें, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का मतलब H2, ये आपने सुना होगा। हाइड्रोजन में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। कैसे, मैंने बोला था ये नॉन मेटल है, एक्सेप्शन वाला नॉन मेटल है। नॉन मेटल H और H मतलब दोनों नॉन मेटल है, हाइड्रोजन दो है ना इसमें, दोनों नॉन मेटल है, तो इनके बीच में होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग। वो कैसे होती है, अच्छा ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन अलग अलग मैं अगर लिख लूं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास एक ही होता है ना, एटॉमिक नंबर 1 है। तो इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट या फिर क्रॉस से मान लो दिखा देता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा देते हैं। अच्छा, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो ऐसे दिखा दिया मैं। अच्छा, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, सिर्फ 2। एक ही शेल है इसके पास, 2 में स्टेबल हो जाएगा। एक से ज्यादा अगर रहता है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए। तो अब क्या करेगा, देखो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा नहीं है एक इलेक्ट्रॉन दे देते ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ट्रांसफर इसमें नहीं होता। अब ये था अपन दोनों इलेक्ट्रॉन को, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं, बीच में रखते हैं और मिल बांट के इसको खाते हैं। कैसे खाते हैं, ये भी सोचेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, ये सोचेगा, और ये हाइड्रोजन सोचेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका है। मतलब इस हाइड्रोजन के लिए भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए और इस हाइड्रोजन के लिए भी दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों को ऐसा लग रहा है दोनों क्या हो गए, आपस में स्टेबल हो गए, और इनके बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको बॉन्ड कह देते हैं ना। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। तो ऐसे करके बॉन्ड हमारे पास तैयार हो गया। समझ लो ना, ये हाइड्रोजन ने भी शेयर कर लिया। यहाँ पे ये शेयरिंग, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये इसका भी है और इसका भी है, इसी को कहते हैं ना शेयरिंग। इसका भी है और इसका भी है, दिस इज नोन एज शेयरिंग। ऐसे O2 का एग्जांपल पढ़ लेते हैं। O2 का सिर्फ ना क्रॉस में हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना होता है। अच्छा, O2 ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 होता है ना। क्या होता है, 286 अबे 26 होता है। क्या होता है, 26 होता है। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया हमारे पास, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, 6। यानी ये ऑक्सीजन ऐसे बना दो। 6 के लिए मैं कैसे बनाऊंगा, देखो 2 क्रॉस दिखा दो या फिर डॉट भी दिखा सकते हो, 2 4 और ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने इस ऑक्सीजन के बना दिए। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं इस ऑक्सीजन के भी बना देता हूं, बना दिया। अब ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 और आ जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ और ये यहाँ रख देता है। इसके पास 6 पहले से ही थे, 2 इसने इसके साथ शेयर कर लिए, तो इसको क्या लग रहा है, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल हो गया। ऐसे इसके पास भी 6 है, इसने 2 ने शेयर कर लिए, तो इसको भी क्या लग रहा है, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दोनों आपस में क्या हो गए, स्टेबल। इसी को कहते हैं शेयरिंग, जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। दोनों ऑक्सीजन है, दोनों नॉन मेटल है, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। यहाँ ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। ऐसे ही N2 की बात कर लेते हैं। ऐसे किसकी बात कर लेते हैं हम, N2 की बात कर लेते हैं। अच्छा, N2 में क्या होगा, N2 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो कितना होगा, 2,5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2,5। अच्छा, एक N मैं इधर और एक N इधर बनाऊंगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो 5 में यहां लिखूंगा 2 और ये 3 इधर आ गए, 2 इधर और 3 इधर आ गए। मैंने जानबूझ के ऐसे क्यों लिखा पता है, क्योंकि इसके पास 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए क्या करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिए। इसको 2 चाहिए तो 2 यहां बना दिए शेयरिंग के लिए, इसलिए यहां बना देते हैं हम। अच्छा, इसके पास 5 है, 3 और मिल जाते हैं, स्टेबल हो जाएगा, तो 3 इसके साथ ये क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। ऐसे इसके पास 5 है, 3 और चाहिए, 3 और मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसको भी लग रहा है 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी लग रहा है 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, इससे एक बॉन्ड, इससे एक बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड बन गया। 3 बॉन्ड इसमें बन जाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे होता है। 4 बॉन्ड नहीं होता, सिंगल डबल ट्रिपल ऐसे होता है हमारे पास। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। और सवाल ये उठता है, ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग, कार्बन में कौन सी बॉन्डिंग होती है भाई, कार्बन में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कार्बन में होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसीलिए हम ये कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कार्बन के बीच में क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी।
कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं देखूं, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन भी होते हैं इसके पास। 6 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं इसके पास। ये करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। अच्छा कैसे करते हैं देखो, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो कितना आ जाएगा 2,4। लास्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 2 बच जाएगा पहली शेल में, तो भी डबलेट बन जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले तब भी तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, 8 आ जाएंगे। यानी ये गेन भी कर सकता है, लूज भी, तब भी स्टेबल हो सकता है। लेकिन ये कुछ भी नहीं करेगा, ना तो गेन कर पाएगा ना तो लूज कर पाएगा। गेन भी नहीं कर सकता है कार्बन और लॉस भी नहीं कर सकता है कार्बन इलेक्ट्रॉन। क्यों? अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो होगा क्या, तो इलेक्ट्रॉन पहले 6 थे, 4 और गेन कर लेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। पर प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन तो कभी चेंज नहीं होते, प्रोटॉन 6 ही है। यानी 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। जो प्रोटॉन है ना न्यूक्लियस में रहता है वो इलेक्ट्रॉन को हैंडल करता है। अच्छा, उस 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना बड़ा मुश्किल है। अब बताओ, एक टीचर है, 10 बच्चे बैठे हैं, बहुत आसान है उसको संभालना, लेकिन अगर वहीं 100-200 बच्चे बैठे हो तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। वैसे 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए गेन कर ही नहीं सकता। अच्छा, लॉस क्यों नहीं कर सकता? जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है हमें एनर्जी देनी होती है, ऐसे नहीं होता लॉस। कार्बन का कैसे बनाते हो स्ट्रक्चर, ये हमारे पास न्यूक्लियस है मान लो, तो ये पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगली शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रोटॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में लगाते हैं। इनके बीच में होता है हमारे पास क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब तक हम एनर्जी नहीं देंगे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चिपके पड़े है, एनर्जी हम जब तक नहीं देंगे इनके बीच का अट्रैक्शन छूटेगा ही नहीं। इसलिए हमें कभी भी अगर बॉन्ड को तोड़ना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बॉन्ड तोड़ना होता है। बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? एनर्जी। तो इतने 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल है। 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ये लॉस भी नहीं कर सकता, ना तो ये गेन कर सकता है ना तो ये लॉस कर सकता है। या फिर इसका मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए ये शेयरिंग करता है और इसीलिए ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, अगर मैं बात करूं कैसे बनाता है तो थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक होता है हमारे पास मीथेन। क्या होता है? मीथेन एक एग्जांपल से ऐसे समझ लें जिसका ये फॉर्मूला होता है CH4। फॉर्मूला कैसे बनते हैं वो भी बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। ये अभी याद मत करना ये CH4 क्या है, अभी समझ लो, सिंपल मीथेन है। कैसे बना ये बाद में बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। अच्छा, CH4 की अगर मैं बात करूं, देखो कार्बन ये रहा हमारे पास, कार्बन क्या बनाना होता है हमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 4 क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए। अगर इसके पास 4 और आ गया तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। 4 है, 4 और आ गया तो 8। अच्छा, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैंने एक हाइड्रोजन यहां बना दिया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, 2 से ही स्टेबल हो जाता है ये, एक इसने और इसने शेयरिंग कर ली। एक और 4 हाइड्रोजन है ना, एक और हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख देगा, फिर से ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल। एक और हाइड्रोजन आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन रख देगा, फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल। एक और हाइड्रोजन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल। यानी हाइड्रोजन सारे देख लो, सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी सब स्टेबल हो गए। लेकिन कार्बन का क्या हुआ, अब देखो कार्बन के पास पहले ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये 4 और हो गए, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास, तो कार्बन भी स्टेबल हो गया, यानी CH4 पूरा क्या होगा, स्टेबल हो गया। कैसे बनता है उसमें मत जाना, वो आने वाली वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड हैव अ ब्लास्ट।